तो भैया अगले सीजन भी रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। दरअसल ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि आखिरी मैच में आखिरी लम्हे में जाकर ऐसा लगा कि अंबानी ने आकर कहा कि देखो रोहित यार, जो भी कुछ हुआ इसे पीछे छोड़ो, उस पर मिट्टी डालो और अगले सीजन में भी आप हमारे साथ ही रहना। दो चीजें आती है। पहला तो ये कि रोहित शर्मा की एक अभिषेक नायर के साथ जो बातचीत रिकॉर्ड हुई थी उसमें क्या आया था कि मेरा तो लास्ट है यहाँ पर। इसका मतलब ये कि रोहित शर्मा खुद ये मान चुके हैं कि अब वो मुंबई इंडियंस की फैमिली का हिस्सा नहीं रहेंगे। 2025 का मेगा ऑक्शन है जिसमें अगर रोहित शर्मा जाते हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि जाएं ऑक्शन के अंदर, और दोस्त ये जो हिसाब किताब है ना, जो बाहर के खिलाड़ी आकर सबसे महंगे खिलाड़ी होने का दावा ठोक जाते हैं, वो सारे रिकॉर्ड टूट जाए और ज्यादा भी नहीं बट 25 करोड़ रुपए कोई भी फ्रेंचाइजी उनके ऊपर खर्च कर दे, ताकि ये जो सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड है ये किसी अंग्रेज के पास नहीं बल्कि देसी खिलाड़ी यानी कि इंडियन प्लेयर के पास होना चाहिए, कि हम गर्व से कह सकें कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी एक हिंदुस्तानी है। तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर रोहित शर्मा की बात करूं तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अब एमआई के साथ रहे। जिस तरीके की चीजें उनके साथ हुई हैं, कैप्टनसी का छीन लेना, उसके बाद फिर आकाश अंबानी का इस तरीके से कहना कि घबराओ मत, रोहित खेलेगा जैसे तुम्हारे ताऊ का लड़का हो, और उसके बाद फिर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रोहित शर्मा का आना, बाउंड्री पर, वो तमाम चीजें आप मान लो, वो तमाम चीजें हुई जिसके बाद और हमने एक चीज और देखी कि रोहित शर्मा जो है वो बिल्कुल अलग नजर आए। वो इतने फ्लुएंट नजर नहीं आए, इतने ओपन नजर नहीं आए। हालांकि एक सेंचुरी जरूर लगाई, लेकिन उस सेंचुरी के बाद जब आप देखोगे रोहित शर्मा को तो कुछ खास नजर नहीं आया। 2024 में 150 का स्ट्राइक रेट रहा, क्योंकि आखिरी में आके जो आखिरी इनिंग थी बहुत शानदार थी, वरना 14 मैच के अंदर 417 रन बनाए, 105 उनका हाईएस्ट रन, नॉट आउट। हालांकि वो मैच हार गई थी एमआई 417। अब यानी कि बचे 13 मैच के अंदर उनके पास बल्ले से 312 रन निकले और एक मैच में 315 रन, एवरेज उनका 32 के करीब का रहा। 278 बॉलें फेस की। छक्कों की बात करूं तो 23 छक्के जड़े और 45 चौके जड़े, यानी कि काइंड ऑफ ओके सीजन रहा। और अगर मैच देखोगे तो 168 आखिरी पारी और 105 की पारी, उसके बीच में देखो पंजाब के अगेंस्ट 36 रन, आरआर के अगेंस्ट 6 रन, डीसी के अगेंस्ट 8 रन, एलएसजी के अगेंस्ट 4 रन, केकेआर के अगेंस्ट 11 रन, एसआरएच के अगेंस्ट 4 रन, केकेआर के अगेंस्ट फिर 19 रन और आखिर में एलएसजी के अगेंस्ट 68 रन। यानी कि वो असली रोहित शर्मा जो हम देखते थे वो नजर नहीं आया, वो इंटेंट रोहित शर्मा का नजर नहीं आया। दो वजह हो सकती है, या तो वर्ल्ड कप के लिए रन बचा कर रख रहे हैं, या फिर वो अब एमआई से ऊब चुके थे। तभी तो ये वाली चीज आई जो निकल कर वायरल भी हुई काफी ऑडियो कि रोहित शर्मा अब एमआई से नाराज है। और मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ भैया आप नाराज हो और जाओ, क्योंकि यार एमआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मार्क बाउचर कहते हैं कि हमने कैप्टनसी बहुत प्रैक्टिकल है, देखो आप समझो इंडिया में इमोशन है। मेरे दोस्त, कैप्टनसी तो एमएस धोनी ने भी ऋतुराज को दी ना, लेकिन उस पर तो बवाल नहीं हुआ, उस पर तो लोगों ने सपोर्ट किया कि वेल डन ऋतुराज, वी सपोर्ट यू, वी आर विद यू, तमाम चीजें की आई। लेकिन दूसरी तरफ जब हार्दिक पांड्या मैदान में आए तो लोगों ने कहा कि जिसकी बदौलत हार्दिक पांड्या खुद नहीं चले, ना बल्ले से रन बने, ना गेंद से रन बने, ना कुछ नहीं हुआ। उनकी जो पूरा सीजन था वो सबसे ज्यादा खराब गया। यानी कि सोने तो सुहागा होता है ना, वो ये हुआ कि आखिरी मैच पर एक मैच का बैन भी लग गया, यानी कि अगले सीजन भी जब आएंगे तो पहला मैच तो वो फिट होने के बावजूद भी नहीं खेलेंगे। तो ये है हार्दिक पांड्या की हालत। तो ऐसे में लग रहा है कि एमआई बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश कर रही है, सबसे नीचे यानी कि 10वें नंबर पर। सब कुछ खराब हुआ एमआई के लिए। अब ऐसे में नीता अंबानी ने आखिरी बार में रोहित शर्मा से आखिरी मैच के बाद जो बात की एक ही कि देखो रोहित यार, जो भी हो उसे जाने दो और आप हमारे कैप्टन के तौर पर अगले साल वापसी कीजिए। बाकी मैं नहीं चाहता। आपकी क्या राय है आप बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।